House is adjourned to meet again on Monday 16 September at 12:30 p.m. अदालती इस्लाहात का मिशन, हुकूमत नंबर पूरे ना कर सकी, पार्लियामेंट में आईनी तरामीम का बिल मौखर। कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास आज दिन 12:30 बजे फिर होंगे। नून लीग और पीपल्स पार्टी की अपने अपने अरकान को हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत। मुसव्वदा कानून की मंजूरी के लिए वफाकी काबीना का इजलास भी आज होगा। ख्वाजा आसिफ का कहना है कि मतलूबा नंबर पूरे नहीं थे, मौलाना फजल रहमान ने सपोर्ट नहीं किया। कानून साजी हो सकेगी या नहीं आज वाज़ेह हो जाएगा। खुसूसी कमेटी का इजलास बेनतीजा रहा। आज फिर बैठक लगेगी। अटॉर्नी जनरल की शिकवार ब्रीफिंग। हुकूमत की फजल रहमान को मुसलसल कायल करने की कोशिश। मौलाना का मुशावरत न करने का मशवरा, शिकवा। हुकूमत से वक्त मांग लिया। मुसव्वदा तमाम सियासी जमातों के सामने रखने का मशवरा दिया। रात गए मौलाना फजल रहमान के घर अहम सियासी शख्सियात की आमद। वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी, साबिक निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़, शाहिद खाकान अब्बासी और मिफ्ता इस्माइल की तवील मुलाकात। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी का ड्राफ्ट शेयर करने पर जोर, कहा मुसव्वदे पर गौर के लिए 1 माह दरकार होगा। आईनी तरमीम के लिए काफ़ी चीज़ों पर इत्तेफाक हो चुका, मजीद इत्तेफाक की ज़रूरत है। मौलाना फजल रहमान चाहते हैं मुत्तफ़िका तौर पर आईनी तरमीम मंजूर हो। बिलावल भुट्टो की गुफ्तगू, कहा असम्बली का माहौल ख़राब था, हम बेहतरी की तरफ जा रहे थे। एक जमात के कायद ने आर्मी चीफ और अदलिया पर हमला किया। उस जमात से जुडिशल रिफॉर्म्स का मुत्तफ़िका पैकेज पास करने की क्या उम्मीद रख सकते हैं? हुकूमत के पास आईनी पैकेज लाने का मैंडेट ही नहीं। बैरिस्टर गौहर ने मुजव्वज़ा तरामीम को गैर आईनी करार दे दिया। कहा उम्मीद है फजल रहमान हमारा साथ देंगे। सियासत में कुछ भी हतमी नहीं होता, हुकूमत बताए कौन सा आर्टिकल तब्दील करना चाहते हैं। उमर अयूब ने कहा खोदा पहाड़ निकला चूहा, हुकूमत के पास कोई मुसव्वदा ही नहीं। हुकूमत की BNP मेंगल के सेनेट में 2 वोटों पर भी गहरी नजर। वजीर आजम शहबाज शरीफ का अख्तर मेंगल से राबता, आईनी तरमीम की हिमायत करने की दरख्वास्त। सरबराह BNP का वोट के बदले लापता अफराद की बाजियाबी का मुतालबा। आईनी मुसव्वदा भी मांग लिया। नेशनल पार्टी का आईनी कोड के कायम से मुतालिक आईनी तरमीम की हिमायत का ऐलान। आईन में तरमीम होने जा रही है, तो जब तक ये वसी मुशावरत का इदारा जो है वो मुकम्मल नहीं कर लिया जाता और हुकूमती जमातें अपनी मुशावरत मुकम्मल नहीं कर लेती और मौलाना फजल रहमान अपोजिशन जमातों से मुशावरत मुकम्मल नहीं कर लेते और कोशिश की जा रही है कि किसी कंसेंसस पे पहुंचा जा सके। आईनी तरामीम अहम और संजीदा मामला, एक एक शिक पर गौर किया जाता है। वसी तर इत्तफाक़ राय पैदा करने की कोशिश की जा रही है। मुशावरत मुकम्मल होने तक आईनी तरामीम पेश नहीं की जा सकती। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की मीडिया टॉक, कहा आईनी तरामीम ऑन ऑफ बटन नहीं, लम्हा ब लम्हा सूरत हाल बदलती है। आईनी तरमीम का फायदा फर्द वाहिद को नहीं पहुंचाया जा रहा, इंसाफ की फराहमी को आसान बनाया जाएगा। 26वीं आईनी तरमीम में 20 से ज़ायद शिकें शामिल। आईनी अदालत कायम की जाएगी। तरमीम के जरिए चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत नहीं बढ़ाई जाएगी। चीफ जस्टिस का तकर्रुर 5 सीनियर तरीन जजेस के पैनल से होगा। जजेस तैनाती के लिए जुडिशल कमीशन और पार्लिमानी कमेटी को इकट्ठा किया जाएगा। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जजेस को दूसरे सूबों में भेजा जा सकेगा। बलूचिस्तान असम्बली की सीटें 65 से बढ़ाकर 81 करने की तजवीज़। आर्टिकल 63 मुनहरफ। अरकान की वोट से मुतालिक आर्टिकल 51, 175 और 187 में भी तरामीम की मंजूरी। असम्बली इजलास में शिरकत के लिए नवाज शरीफ के इस्लामाबाद में डेरे। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने लीगी सदर को आईनी इस्लाहात के मुजव्वज़ा पैकेज पर ब्रीफिंग दी। मौलाना फजल रहमान के तहफ़्फ़ुज़ात से भी आगाह किया। दीगर जमातों से राब्तों पर एतमाद में लिया। खालिद मकबूल सिद्दीकी के चैम्बर में MKM की पार्लिमानी कमेटी का इजलास। मुजव्वज़ा आईनी तरामीम पर मुशावरत। इसहाक डार और आजम नज़ीर तारड़ की भी आमद।
बिल पर एतमाद में लिया। मुत्तहिदा का आईनी तरामीम की हिमायत का इंदिया। फारूक सत्तार ने कहा, हुकूमत वादा करे मईशत मजबूत और मसाइल हल करेगी। खरीदो फरोख्त का अमल फिर शुरू हो गया। कभी सेनेट इंतखाब, कभी आईनी तरामीम के मौके पर जमा बाजार लगता है। देखते हैं कौन कौन सी जमात अपनी कितनी कीमत लगवाती है। हाफिज नईम उर रहमान की तनकीद, कहा अवाम को आईनी तरामीम से गर्ज नहीं। अहम कानून साजी के लिए नंबर गेम की दिलचस्प सूरत हाल। कौमी असम्बली में 2/3 अक्सरियत के लिए 224 वोट दरकार। हुकूमती इत्तेहाद की तादाद 214, JUI की 8 नशिस्तें, अपोजिशन इत्तेहाद की 91 सीटें। सेनेट में 2/3 अक्सरियत के लिए 64 वोट जरूरी। हुकूमती इत्तेहाद के 59 वोट, JUI के 5 सेनेटर्स, अपोजिशन इत्तेहाद की 21 नशिस्तें। महंगाई की चक्की में पिसे अवाम के लिए अच्छी खबर। पेट्रोल 10 रुपए फी लीटर सस्ता, नई कीमत 249 रुपए 10 पैसे मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 13 रुपए 6 पैसे फी लीटर कमी, 249 रुपए 69 पैसे का हो गया। अवाम का खैर मकदम। ट्रांसपोर्ट किराए और बिजली की कीमत भी कम करने का मुतालबा। गवर्नमेंट को चाहिए कि वो एक्शन ले, कि वो देखें कि अगर हम पेट्रोल कम कर रहे हैं तो उसके ऊपर दूसरी चीज़ों पे पैसे ये लोग कम करते हैं या नहीं कर रहे हैं। 10 रुपए पेट्रोल सस्ता किया, उससे अच्छा आवाम को रिलीफ मिलेगा। ट्रांसपोर्ट में के किरायों में कमी की जाए। मजीद कम करने की ज़रूरत है। पावर ऑफ परचेज अभी भी लोगों की बहुत कम है पड़ी, लोग बहुत क्राइसिस में है। अमरीकी सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप पर दूसरा कातिलाना हमला। फ्लोरिडा में गोल्फ कोर्स के करीब फायरिंग, साबिक सदर महफूज रहे, कहा हथियार नहीं डालूंगा। FBI की तहकीकात जारी, एक मुश्तबा शख्स गिरफ्तार, झाड़ियों से AK-47 राइफल बरामद। गजा में इजराइल की सफाकियत जारी, खान यूनिस, नसीरात और जबालिया कैंप पर बमबारी, मजीद 24 फलस्तीनी शहीद, तादाद 41,206 हो गई। तल अबीब पर यमन के हूसियों का मिसाइल हमला, बिन गोरियान एयरपोर्ट के करीब मिसाइल फजा में ही फट गया, 9 अफराद जख्मी। हमास जंग के बाद गजा में मुश्तरका फलस्तीनी हुकूमत की ख्वाहिशमंद। यमन के दारुल हुकूमत सना में ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर लाखों अफराद का इज्तिमा। फलस्तीनी अवाम के साथ इजहार यकजहती, हौसी रहनुमा अब्दुल मालिक का गजा में जंग बंदी का मुतालबा। गजा में इजराइल की सफाकियत जारी, खान यूनिस, नसीरात और जबालिया कैंप पर बमबारी, मजीद 24 फलस्तीनी शहीद, तादाद 41,206 हो गई। तल अबीब पर यमन के हूसियों का मिसाइल हमला, बिन गोरियान एयरपोर्ट के करीब मिसाइल फजा में ही फट गया, 9 अफराद जख्मी। हमास जंग के बाद गजा में मुश्तरका फलस्तीनी हुकूमत की ख्वाहिशमंद। यमन के दारुल हुकूमत सना में ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर लाखों अफराद का इज्तिमा। फलस्तीनी अवाम के साथ इजहार यकजहती, हौसी रहनुमा अब्दुल मालिक का गजा में जंग बंदी का मुतालबा। एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल खेलने का सुनहरी मौका। पाकिस्तान और चीन आज सेमीफाइनल में मद्दे मुकाबिल होंगे। कौमी टीम ने ग्रुप मैच में चीन को 5-1 से शिकस्त दी थी।